क्या $30 को 30 दिनों में बड़ा अकाउंट बनाया जा सकता है? आज से मैं इसका लाइव टेस्ट शुरू कर रहा हूँ। हेलो ट्रेडर्स फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, $30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैलेंज। 30 दिन तक देखेंगे कि इन 30 दिनों में अपना जो अकाउंट है वो कितना बड़ा होता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओनली सेटअप पर एंट्री, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे अपना कुछ सेटअप दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक इस पॉइंट पर अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन सिंपल है, जिस पॉइंट पर अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने अपना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढा और कैसे यहाँ पे प्लानिंग किया हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ से मैं पेंसिल के ऊपर एक बार क्लिक किया हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया मैंने। अभी मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैं यहाँ पे अपना कुछ लेवल मुझे जो दिखा, ठीक है, और पैटर्न दिखा, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया हूँ। यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है। ओके, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे एक ग्रीन टू। ओके, तो दोस्तों जैसे हमने एनालाइज किया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्यों क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि बुकेश लैंग्वेज यहाँ पे हैमर कैंडल के बाद में अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसका ऑपोजिट हुआ है, ट्रैप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये सडनली एक रेड कैंडल बहुत बड़ा आ गया, तो यहाँ पे जितने भी वायर्स थे वो सब ट्रैप हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, ऐसा पॉइंट पे देख सकते हो कंटिन्यू, जब यहाँ पे हायर हाई बना रहा था और उसके बाद में मार्केट एक सेंटर पॉइंट पे आके रेंज बन गया। ठीक है, और रेंज पे दोस्तों जिगजैग पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। आपका जो भी कैपिटल है, कभी भी 1% 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना। हालांकि यहाँ पे $1 डालना चाहिए था, फिर भी 1% नहीं होता, लेकिन क्या करें, अपना चैलेंज ही ऐसा है, तो यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 90% रिटर्न दे रहा था, तो मैं दोस्तों फिर से दूसरा पेयर्स पे चले जाता हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बन रहा है, तो ऑलरेडी कोई भी यहाँ पे इम्पेशेंट वाला हम लोग काम नहीं करेंगे। जहाँ पे सबसे ए प्लस सेटअप दिखेगा वहीं पे हम लोग एंट्री करेंगे, अदरवाइज ओके। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। रीजन सिंपल है, प्रीवियस में अगर देखोगे बैक टू बैक 3 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ओके, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या हुआ है ना, कि बहुत सारा जन यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया होगा, सॉरी डाउन डायरेक्शन में, लेकिन एक हाथ अगर एरर आ जाता है तो 1 स्टेप ओनली एमटीजी हम लोग फॉलो करेंगे, अदरवाइज उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, 1 स्टेप एमटीजी लिया। क्यों लिया, सबसे पहले चार्ट को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे एनालाइज किया, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ पे एक मैं रेजिस्टेंस लाइन दे देता हूँ, जहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया है और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे सेलर्स को लाया, उसके बाद में फिर से सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया। ठीक है, तो अगर बाय चांस किसी भी कारण ये वाला अपना लॉस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिस्क को मैनेज करते हुए हम लोग चलेंगे। कोई भी रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई भी ओवर ट्रेड नहीं। ठीक है, और कंटिन्यू अगर 2 लॉस हो जाए सेम चार्ट पर, तो पेयर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे लॉस कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू लगातार लॉस बहुत बड़ा लॉस रिकवरी प्लान हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक अप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया हूँ। रीज़न क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले एक फिर से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया है ना, तो मैं
इस पॉइंट पे जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो यहाँ पे किया है ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। और मार्केट अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ठीक है। यहाँ से देखोगे हायर हाई हायर हाई हायर लो ऐसे करके। ओके भाई, लास्ट लास्ट सेकंड में ऐसा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें प्रीवियस में अगर देखोगे तो बहुत कंटिन्यू फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट $7 माइनस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। कभी भी अगर आपका लॉस हो जाए तो पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक में और ज़्यादा लॉस हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो और एक चीज़, कभी भी अगर कंटिन्यू लगातार लॉस हो जाए, आपका स्टॉप लॉस जो भी है डेली का उसको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो कैपिटल है वो सिंगल डे में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डेली का जो भी स्टॉप लॉस है उसको इस्तेमाल करो। प्रॉफिट हो लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड प्लेस किया हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा कंटिन्यू लॉस बढ़ता जाएगा मैं यहाँ पे और कोई भी ट्रेड ज़्यादा प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लॉस बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको डिक्रीज़ करेंगे, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा बन जाए, ठीक है। मतलब हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जितना अभी कैपिटल है उसको अगर कंटिन्यू हम लोग और भी इंक्रीज करते रहेंगे तो फास्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लेस की, तो जितना भी ट्रेड लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5, ओके। तो भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों डाउन सॉरी अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया चार्ट, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो पिन पॉइंट पे जहाँ पे सही रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते हो। अननेसेसरी जगह पे रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आया, और यहाँ पे एक रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा था, ठीक है। अगर देखोगे लास्ट सेकंड में अगर छोटा कैंडल बन जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। 3-2, ओके। तो दोस्तों मैंने जैसे एनालाइज किया था वैसे ही हुआ है, ठीक है। और एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ओके। सही एंट्री लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे जब ये वाला ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, तो उसके बाद में रेड आया, रेड हैमर बना तो एक ग्रीन कैंडल आया। तो अभी यहाँ पे जो अप डायरेक्शन का लॉन्ग अपर वीक स्मॉल लॉन्ग अपर वीक है, और ये कैंडल दोस्तों ओपन हुआ है गैप डाउन, ठीक है। भले ही नीचे आ रहा है ये मार्केट, नीचे मतलब जो भी सेलर्स है उनको इनवाइट कर रहा है कि नहीं अभी मैं डाउन डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो गैप अप गैप डाउन वाला कैंडल सब होता है वो लास्ट के सेकंड में क्लोजिंग ऐसे ऊपर दे देता है और ट्रैप करता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 100% तो कुछ भी नहीं है। क्या करे, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, ठीक है। और एक आखिरी ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये अपना लास्ट ट्रेड है, विन हो लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आज का वीडियो स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग इस करंट कैंडल को
रेड बनना चाहिए। रीज़न आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्या रीज़न से मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया। ठीक है, तो अभी स्टॉप नहीं करता क्योंकि वीडियो भी बहुत लॉन्ग बन रहा है, तो यहाँ पे अपना ओवरऑल कैपिटल लॉस में जा रहा था। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही, ओनली $4 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया, अगर देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऐसे करके गया है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस था, पैनिक सेलिंग जैसे ही आता है तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हैंड हो जाता है एसएमसी के लैंग्वेज में। ठीक है, और कभी भी अगर यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और प्रीवियस में कंटिन्यू सेलिंग, तो दोस्तों एक जो ग्रीन कैंडल है वो रिवर्स नहीं कर सकता मार्केट को। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मुझे पता चल गया यहाँ पे जो भी अर्ली बायर्स एंट्री लिया है अप डायरेक्शन के लिए, और अर्ली जो भी एंट्री लेता है उनको ट्रैप करता ही करता है। और मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूशनल होता है, ठीक है, बिग प्लेयर होता है, वो उनका क्वांटिटी एक बार में फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को ट्रैप किया। ठीक है, और उसके बाद में तो दोस्तों और एक लास्ट कोई ट्रेड नहीं आज का यहाँ पे हो गया। ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबा बन गया, तो यहीं पे आज का स्टॉप करते हैं। आज का मिशन पूरा हुआ, लेकिन असली एंट्री कल है। एक गलत एंट्री पूरा चैलेंज ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और जो भी जिसको भी 10% ट्रेडर्स में आना है वो कमेंट करे 10%, तब मुझे भी पता चलेगा कि बहुत सारा लोग इंटरेस्टेड है 10% में आने के लिए। और वैसा माइंडसेट साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आप लोगों को एक अच्छा मेंटर चाहिए। और यहाँ पे क्यों 90% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनके पास माइंडसेट साइकोलॉजी नॉलेज नहीं होता है। अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो 30 डेज चैलेंज अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो आप बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा इन 30 डेज में। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो पे। शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।